हेलो देयर, आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज लेक्चर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने हिस्टोरिकल स्कूल को पूरा किया था और अब तक हम लोगों ने चार जो मेजर स्कूल्स ऑफ जुरिस्प्रूडेंस है उनकी बात कर ली है। बची है केवल दो स्कूल्स, द वन इज सोशियोलॉजिकल और जो लास्ट है दैट इज रियलिस्ट स्कूल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस एज यू कैन सी। साथ साथ में एक और रिमाइंडर कि जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ दिस इज बेसिकली इंट्रोडक्टरी पार्ट। अगर आपने आज तक आपने नहीं पढ़ा है जुरिस्प्रूडेंस या फिर आप जब कॉलेजेस में पढ़ते हो तो आपको सब कुछ बहुत ही मिक्स लगता है, क्योंकि मुझे लगता था व्हेन आई वाज अ लॉ स्टूडेंट मेरे लिए चीज़ें बहुत ही उलझी हुई थी। व्हेन आई वाज इन माय लॉ स्कूल जुरिस्प्रूडेंस इज द लास्ट सब्जेक्ट जिसको पढ़ने में मेरे को मजा आता था। बट लास्ट में मैंने कुछ यूट्यूब से वीडियोस देखी, कुछ टीचर्स को अप्रोच किया, कुछ अपने अप्रोच को चेंज किया और लास्ट में मेरे को ये समझ में आया। तो बस मेरी कोशिश यही है कि जितना मुझे आता है उतना मैं आपके साथ में शेयर कर सकूं। और एक पेज का जो रूल है मेरा कि एक पेज में एक टॉपिक को पूरा समझना, ये मेरे लिए हमेशा काम करता है। सो डू गिव इट अ ट्राई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर टुडेज टॉपिक दैट इज सोशियोलॉजिकल स्कूल। सीधी सी बात है भाई, लॉ कहाँ पे काम करेगा? समाज में काम करेगा। यानी कि लॉ इज अ सोशल फिनोमेना। अगर समाज नहीं होता तो लॉ का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, और अगर लॉ नहीं होगा तो समाज प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाएगा। दैट वी ऑल नो। क्या बोला? स्टडिंग द रिलेशन ऑफ लॉ एंड सोसाइटी, कि समाज का लॉ से क्या संबंध है उसको पढ़ना क्या होगा, सोशियोलॉजिकल स्कूल में आएगा। सबसे पहले इसने बात की है डॉक्ट्राइन ऑफ लेजिस्फेयर। लेजिस्फेयर का एक और नाम है फ्री रेंज। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर जो लोग हैं वो उनमें इंडिपेंडेंस हो, लोगों पे फालतू की रोक टोक नहीं हो, फालतू के प्रोहिबिशंस नहीं हो, फालतू का उन पे कोई भी ऐसा नहीं हो कि आपको ये काम नहीं करना है, ये काम नहीं करना है। लोगों को सफिशिएंट पावर दो काम करने के लिए, वाइल कीपिंग अ चेक ऑन देम। ठीक है। ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो समाज के लोग हैं उनको काम करने की आजादी हो, लेकिन उन पे एक थोड़ा सा सुपीरियर कंट्रोल भी रहे। ठीक है। दिस इज अ डॉक्ट्राइन ऑफ लेजिस्फेयर। अब हम लोग बात करते हैं फादर ऑफ सोशियोलॉजी। क्या बोल रही हूँ मैं? फादर ऑफ सोशियोलॉजी किसको बोला गया है? ऑगस्ट कॉम्टे को। ठीक है। नॉट फादर ऑफ सोशियोलॉजिकल स्कूल, ध्यान रखना इस बात को। फिर हम बात करते हैं हमारे जूरिस्ट की। सबसे पहले आएंगे लियोन डिगिट, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे इहरिंग की, एहरिच की, रास्को काउंट की। लियोन डिगिट का बहुत ही सिंपल सा फंडा है कि लॉ वो होता है जो कि सोशल सॉलिडेरिटी को सुनिश्चित करता है। लेकिन पॉइंट ये है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म सोशल सॉलिडेरिटी? सोशल सॉलिडेरिटी का मतलब ये होता है कि देखो समाज कैसे बनता है। समाज बनता है इंडिविजुअल्स को मिला के, यानी कि एक मैन, एक और मैन, एक और मैन, एक और मैन, ऐसे करते करते हमारे पास में बहुत सारे इंसान आ गए, समाज बन गया। ये वाला प्रिंसिपल बोलता है कि जितने भी लोग समाज के हैं उन सबको आपस में कोऑपरेट करना चाहिए। जैसे जो मैंने कमाया है वो मेरा होगा, वो आप मुझे छीनने मत आओ। बदले में आपने जो कमाया है वो आपका होगा, मैं आपसे छीनने नहीं आऊंगी। ठीक है। आप मेरे साथ कुछ भी बुरा मत करो, मैं भी आपके साथ में बुरा नहीं करूंगी। समाज क्या होगा? हैप्पीली एवर आफ्टर होगा। ठीक है। ये बोला है लियोन डिगिट ने। लेकिन जो डिगिट का सोशल सॉलिडेरिटी का प्रिंसिपल है वो कहाँ से इंस्पायर है? तो इसकी अगर हम रूट्स को ढूंढते हैं तो वो हमें मिलती है ड्रिकिम के प्रिंसिपल में। मेरे प्रोनाउंसिएशन को थोड़ा सा ध्यान मत देना, इट मे बी रॉन्ग। ठीक है। इन्होंने दो प्रकार की सॉलिडेरिटी बताई थी, एक मैकेनिकल और एक ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी, विच इज नॉट काइंड ऑफ पार्ट ऑफ आवर सोशियोलॉजिकल स्कूल। ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं इयरिंग की। तो इयरिंग ने बहुत ही सिंपल सी बात डिकोड की। कहा था कि देखो, किसी ने अच्छा काम किया है उसको अवार्ड दो, किसी ने बुरा काम किया है उसको पनिशमेंट दो, इतना सा है लो। और ऐसा ही है। हम लोग देखते हैं किसी ने कुछ गलत किया है उसको पीनल लॉज में क्या मिलेगी? पनिशमेंट मिलेगी। किसी ने कुछ अच्छा काम किया है, सोशल डीड किया है, अच्छा काम किया, क्या होता है? बहुत सारे अवार्ड्स। जैसे कि भारत की बात करें तो मिलते हैं ना, पद्म श्री मिलता है, पद्म भूषण मिलता है। ठीक है। वो सब क्या है? रिवॉर्ड्स है, अवार्ड्स है। ओके। फिर क्या बोला कि इंटरेस्ट भी डाइवर्स हो सकते हैं, जैसे कि मेरा खुद का इंडिविजुअल इंटरेस्ट, मेरा एज अ सोशल मेंबर इंटरेस्ट। ठीक है।
अपनी प्रॉपर्टी को रखना मेरा पर्सनल इंटरेस्ट हो गया, लेकिन साफ हवा मिलना मेरा एज अ सोसाइटी इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, इन्होंने इंटरेस्ट को क्लासिफाई किया। आगे बात करेंगे एहरिच की, उन्होंने क्या बोला, लॉ डिफाइंस वर्किंग ऑफ सोसाइटी, कि जो लॉ है वो बताता है कि समाज के लोग कैसे काम करते हैं, समाज के कौन से वे है अर्निंग के, समाज कहाँ कहाँ सपोज करो कि उनकी इनके ओकेजन्स क्या है, सेरेमनीज क्या है, ठीक है, उन सब पे लॉज लागू किए जाते हैं। और जो लास्ट बात है वो है रास्को पाउंड। डीन रास्को पाउंड का नाम सुना होगा आपने। डीन रास्को पाउंड का जो प्रिंसिपल है सोशल इंजीनियरिंग का, ध्यान रखना सवाल बनता है तो ऐसे ही बनता है कि 4 प्रिंसिपल दे दिए और 4 जूरिस दे दिए, अब इनको मैच करो। जैसे कि हम लोगों ने बात की थी वॉल्किस थ्योरी की, किस जूरिस ने दी थी, आपको नाम मिल जाएगा रास्को पाउंड का, जैसे मान लो कि प्रिंसिपल ऑफ सोशल इंजीनियरिंग है, या फिर एक और प्रिंसिपल है जूरल पोस्टुलेट्स, मैच करना पड़ेगा उसको। ठीक है, सोशल इंजीनियरिंग का प्रिंसिपल क्या बोलता है कि देखो, एक होता है इंजीनियर जो कि होता है क्रिएटर, जो कि क्रिएट करता है समाज को, जैसे बिल्डिंग बनाता है, ठीक है, रोड बनाता है, क्रिएटर होता है। वैसे ही जो एडवोकेट्स है वो भी समाज के क्रिएटर्स होते हैं। हमारा जो लॉ है वो कैसे बनता है, लॉ का एक सोर्स क्या होता है हम लोगों को मालूम है, प्रेसिडेंट्स, जज ने जो निर्णय दे दिया वो बाद में जाके लॉ बन जाएगा, लेकिन उस निर्णय तक पहुंचने में किसने आपकी हेल्प की, एडवोकेट्स ने। ठीक है, 2 एडवोकेट्स से एक का जो तर्क था वो इतना स्ट्रांग था कि जज ने उसकी बात को माना और बाद में वो प्रिंसिपल बन गया। ठीक है, तो समाज का क्रिएशन नहीं हो गया क्या उससे, वो चीज कहाँ तक काम आएगी बाद में, सोचो एक बार, उसका कितना प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रहेगा। ओके, तो जो लॉयर्स है, जो एडवोकेट्स है, वो भी समाज की क्रिएशन में हेल्प करते हैं। इसको बोला गया है प्रिंसिपल ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। बात करते हैं जूरल पोस्टुलेट्स की, किसने दिया है, रास्को पाउंड ने दिया है। क्या बोला है कि हमारा जो समाज है, हमारे जो इंडिविजुअल्स है, वो 4 चीजें जो है वो अपने लॉ से चाहते हैं। कौन सी 4 चीजें हैं, आपको पूरा नटशेल में आंसर मिल जाएगा, देखना। पहला तो, अगर मैं एक इंडिविजुअल हूं तो मैं चाहती हूँ कि नो वन कैन अटैक, कि मुझ पे कोई अटैक नहीं करे। ठीक है, मुझ पे कोई क्यों अटैक करेगा, अगर मैं बाहर जा रही हूँ किसी ने मुझ पे अटैक कर दिया, मेरे पास रेमेडी क्या है। ठीक है, तो इसी पोस्टुलेट को ध्यान में रख के हमारे पास में आज क्या है, हमारे पास में क्रिमिनल लॉज है। ठीक है, कि कोई भी किसी और पे अटैक ना करे। दूसरा, माई अर्निंग्स बिलोंग्स टू मी, मेरी लैंग्वेज बहुत ही इजी है समझाने के लिए लिखी है, कि मैंने जो कमाया है वो केवल मेरे तक ही रहेगा, मेरी संपत्ति को कोई और भी चुराएगा नहीं, उसको कोई लेके नहीं जाएगा, कोई एक्सटॉर्शन नहीं करेगा। तो वो सब किस में आएगा, अगेन क्रिमिनल लॉ में आएगा। तीसरा, गुड फेथ, कि अगर मैंने आपसे गुड फेथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी गुड फेथ में उसको पूरा करो। मैंने बता दिया, कॉन्ट्रैक्ट लो। ठीक है, एंड फोर्थ, नो वन कॉज डैमेज, कि अगर मैं हूं या मेरी प्रॉपर्टी है या मेरी रेपुटेशन है उसको कोई डैमेज ना कर सके। डिफेमेशन की बात हो गई, जैसे कि टोर्ट मान लो या फिर क्रिमिनल लॉ मान लो। ठीक है, तो इन्होंने देखा जाए तो सारे लॉज का सिग्निफिकेंस बता दिया कि हमें लॉज क्यों चाहिए, ताकि किसी पर्सन को डिफेंड किया जा सके, उसकी प्रॉपर्टी को डिफेंड किया जा सके, उसके रेपुटेशन को डिफेंड किया जा सके, इसीलिए हमको लॉ चाहिए। अगेन, सोशियोलॉजिकल स्कूल, लॉ और समाज में कनेक्शन क्या है। ठीक है, समाज अगर है तो लॉ होना क्यों आवश्यक है, और अगर लॉ है तो क्या वो समाज के बिना होना पॉसिबल था। ऑगस्ट कॉम्टे, फादर ऑफ सोशियोलॉजी। लियोन डिगिट, प्रिंसिपल ऑफ सोशल सॉलिडेरिटी। कहाँ से आया, इंस्पायर्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी बाय ड्रिकन। ठीक है, इहरिंग ने क्या बोला कि 2 चीजें हैं अच्छे के लिए अवॉर्ड और रिवॉर्ड, बुरे के लिए पनिशमेंट, और इंटरेस्ट अलग अलग हो सकते हैं। इहरिंग ने क्या बोला कि जो लॉ है वो डिफाइन करता है समाज कैसे काम करता है, और रास्को पाउंड ने क्या बोला, सोशल इंजीनियरिंग, कि जो लीगल प्रोफेशनल्स है वो सारे मिलके लॉ को क्रिएट करते हैं, समाज को क्रिएट करते हैं। ठीक है, और बाद में उन्होंने बताया जूरल पोस्टुलेट्स। आई जस्ट होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगेन नटशेल में कोशिश की है 10 मिनट में कि आपको समझ में आ जाए।
इसी चीज़ को अगर आप चाहो तो एक रफ पेज लेके नोट कर सकते हो। बाद में जब आप बुक पढ़ने बैठोगे, आई प्रॉमिस आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, और हम लोग बात करेंगे अगली क्लास में रियलिस्ट स्कूल की। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।